Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ALGP सेकेंड ईयर के अंदर जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी होता है जिसके अंदर हम विष का अध्ययन करते हैं। तो विष का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। और टॉक्सिकोलॉजी किसकी एक ब्रांच है? टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विष का शरीर पर प्रभाव, लक्षण, ट्रीटमेंट एंड एंटीडोट का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष विज्ञान कहते हैं। ये जो टॉक्सिन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। टॉक्सिन जैसे सबसे पहले आता है हमारा फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन का मतलब होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा है बैक्टीरियल टॉक्सिन जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पादित होता है। जीवाणुओं के द्वारा दो प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, एक होता है एंडोटॉक्सिन और दूसरा होता है एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन तो क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है एंडोटॉक्सिन। और दूसरा होता है एक्सोटॉक्सिन जो ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये उनकी सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। दूसरा होता है हमारा नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन या जिसे हम अल्फा टॉक्सिन भी बोल सकते हैं। ये जो एस्परजिलस नामक जो कवक होती है उसके द्वारा स्रावित होता है। और ये जो एस्परजिलस कवक के द्वारा जो अल्फा टॉक्सिन जो स्रावित होता है उसे हम चार प्रकार से बांट सकते हैं या चार प्रकार के वो होते हैं। अल्फा टॉक्सिन B1, अल्फा टॉक्सिन B2, अल्फा टॉक्सिन G1 और अल्फा टॉक्सिन G2। इनमें जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है या सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है या विषाक्तता जिसमें सबसे ज़्यादा होती है वो होता है अल्फा टॉक्सिन B1 जो सबसे ज़्यादा जहरीला एवं खतरनाक होता है। इस टॉक्सिन के द्वारा क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती है इस अल्फा टॉक्सिन के द्वारा। और हम सभी को पता है कि जो अल्फा टॉक्सिन है वो दूध में भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रोटॉक्सिन जो कृषि रसायन होते हैं उसके द्वारा जो विष प्रोड्यूस होता है, आसपास फैलता है पेस्टिसाइड्स के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? एग्रोटॉक्सिन। दूसरा है हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स जो कल कारखाने फैक्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा जो विषाक्तता फैलती है उनके केमिकल्स के द्वारा, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल टॉक्सिन। नेक्स्ट है हमारा जूटॉक्सिन जो निम्न श्रेणी के जो जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं उनके द्वारा जो जिस प्रकार का टॉक्सिन यानी कि विष प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है, उसे बोलते हैं हम जूटॉक्सिन। एक होता है वीनम यानी कि जहर जो सर्प के काटने से यानी कि सांप के काटने से जो जहर फैलता है उसे बोलते हैं वीनम। तो ये हमारे कुछ टॉक्सिन के प्रकार हो गए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉक्सिन फैलता किस किस से है। तो टॉक्सिन एक तो होता है पेड़ पौधों के द्वारा, दूसरा होता है एग्रीकल्चर के जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनके द्वारा फैलता है, तीसरा होता है धातुएं व धातुओं के द्वारा फैलता है, चूहे मारने की दवाइयों से फैलता है, स्नेक बाइट से भी फैलता है, बी स्टिंग्स होती है यानी कि जो कीटनाशी होते हैं यानी कि कीट होते हैं छोटे मोटे उनसे भी फैलता है। तो ये सब क्या हो गए? टॉक्सिकोलॉजी के फैलने के प्रकार हो गए जो किसके द्वारा फैलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधों के द्वारा कौन कौन से पौधे होते हैं जिनके द्वारा विषाक्तता फैलती है। इनमें सबसे पहले आता है रिसीन, गॉसिपोल, ऑक्जिलेट, ये क्या आ गए? सारे के सारे किसके द्वारा फैलते हैं?
पौधों के द्वारा जो विषाक्तता फैलती है। इसके अंदर धतूरा भी आ सकता है, रति सीड्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु के द्वारा जो विषाक्तता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले होता है कॉपर, जिंक जिसे लेड भी बोल देते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट पॉइजनिंग भी बोल देते हैं, फास्फोरस की भी होती है और एक होती है आर्सेनिक की। ठीक है, एक होता है हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके द्वारा जो विषाक्तता फैलती है, जैसे कि मैलाथियोन है, डीडीटी है, एल्निड्रीन है, ये सारे क्या हो गए कृषि रसायनों के द्वारा फैलने वाले टॉक्सिन्स हो गए। एक होती है चूहे मारने की दवाइयाँ होती है, उसके द्वारा भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, या जो चूहे मारने की दवाई तो उनके अंदर भी एक विषाक्तता पाई जाती है, जो अगर पशु या जानवर खा ले तो उससे भी उसे विषाक्तता हो जाती है, जिसमें है जिंक सल्फेट N2 है, बी स्ट्रिंग्स होती हैं यानी कि जो मैंने बताया था छोटे मोटे जो कीट वीट होते हैं उनके काटने से जो विषाक्तता फैलती है। एक है माइकोटॉक्सिन या अल्फा टॉक्सिन जो कवक के द्वारा फैलती है, ये भी हो गया। तो इसके साथ आज हमारा टॉक्सिकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसी के साथ अब हम पढ़ेंगे कि जो फाइटोटॉक्सिन, एंटोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन ये क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन के अंदर क्या होता है, जो पेड़ पौधों से जो विषाक्तता फैलती है। ठीक है, पेड़ पौधों से भी तो विषाक्तता फैलती है। दूसरा है बैक्टीरियल टॉक्सिन यानी कि जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, उनसे दो प्रकार की होती है, एंडो एंड एक्सो। ये तो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन कवक यानी कि फंगस के द्वारा फैलती है। ये फंगस कैसी होती है, ये एस्परजिलस जो फंगस होती है उसके द्वारा फैलती है और ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, B1, B2, G1, G2। इनमें सबसे ज़्यादा जो विषैला होता है वो B1 होता है, जो क्या करता है लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज कर सकता है ये B1, जिसे हम ये जो टॉक्सिन है माइकोटॉक्सिन को अल्फा टॉक्सिन बोलते हैं। और ये जो अल्फा टॉक्सिन है ये अल्फा टॉक्सिन मिल्क यानी कि दूध में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा वीनम। वीनम होता है सांप के काटने से जो जहर फैलता है, विषाक्तता फैलती है, उसे बोलते हैं। एक होता है जूटॉक्सिन। जूटॉक्सिन किससे फैलता है, जो निम्न श्रेणी के जैसे टोड वोड होते हैं उनके द्वारा जो विषाक्तता फैलती है, निम्न श्रेणी के उनके द्वारा जो विषाक्तता फैलती है उसे बोलते हैं जूटॉक्सिन। इनसे जो विष उत्पादित होता है उसे बोलते हैं जूटॉक्सिन। एक होता है एग्रोटॉक्सिन, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो रसायन हम डालते हैं फार्मिंग के दौरान उसे बोलते हैं एग्रोटॉक्सिन, जिसमें डीडीटी आ गया, मैलाथियोन आ गया, एलिड्रीन आ गया, ये क्या हो गए एग्रोटॉक्सिन। एक होता है नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल टॉक्सिन, जो हमारे जो कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनके द्वारा जो केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में, पानी में जो फैल जाते हैं उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल टॉक्सिन। तो इसी के साथ हमारा आज टॉक्सिकोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और उसके साथ जो हमारे इसके टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो और नेक्स्ट है, जैसे कि पेड़ पौधों द्वारा जो विषाक्तता फैलती है, रिसिन, गॉसिपोल, ऑक्जिलेट, धतूरा, रतिसाइड्स के द्वारा, और दूसरे हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, और इसी के साथ रोडेंटोसाइड होती है जो चूहे मारने की दवाई होती है उसी के द्वारा, और एग्रीकल्चर टॉक्सिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके।